is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the biology class 8 ICSE board. The name of chapter is Reproduction in Plants and Animals. This is the part 5. In this video we discuss about sexual reproduction in plants. Plants sexually कैसे reproduce करते हैं, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. इसके लिए मैंने आप लोगों से कब से फ्लावर मंगा कर रखे थे, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँ. चलो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो बच्चे लोग देखेंगे हम लोग, देखो प्लांट्स जो होता है ना, बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, है ना. और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का, देखो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का वो हायर प्लांट्स में ही पाया जाएगा. यानी जितने हायर प्लांट्स होंगे वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए मेन पार्ट होता का क्या है, मेन पार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्लावर. क्या होता है भाई, ये फ्लावर. जो ये फ्लावर है वो मेन पार्ट है किसी भी प्लांट्स का जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, ये फ्लावर कल के हैं तो बिल्कुल सिकुड़ गए हैं, और ये परसों के थे शायद, मैंने परसों की मैं वीडियो नहीं बना पाई नो रीज़न. और फिर चलिए कोई बात नहीं, बट काम हो जाएगा हमारा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फ्लावर है, मैंने बताया कि फ्लावर जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर दैट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सीड. फ्लावर का ही स्ट्रक्चर जो होता है वो सीड को रिप्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना. और आपको पता है कि ये फ्लावर जो होते हैं वो मतलब जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें लगभग 2 लाख काइंड्स ऑफ फ्लावर, मतलब 2 लाख काइंड्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्लावर प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में. इनका रेंज जो है, इनका जो साइज़ होता है रेंज की बेसिस पे, वो लगभग बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं. जैसे डगविट ब्लॉसम जो है जिसकी मेजरिंग होती है, मेजरमेंट जिसका करने पे आपको मिलेगा 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. एंड ट्रॉपिकल पाया जाता है रेफ्लेशिया नॉल्डी, इसका जो है साइज़ लगभग 90 सेंटीमीटर होता है इन डायमीटर. सोचो कितना बड़े से लेके कितने छोटे तक फ्लावर हो सकते हैं. ये फ्लावर्स जो होते हैं मे बी एनी हंड्रेड्स ऑफ शेप ऑफ कलर के हो सकते हैं. डिफरेंट टाइप का शेप हो सकता है, अलग अलग इनका आकार हो सकता है, अलग अलग कलर हो सकते हैं, ब्राउन पर्पल किसी भी कलर के. सो ये जो कलर जो होता है डिस्टिंक्ट फ्रेगरेंस, ये कलर जो होता है वो बर्ड्स को या इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर द पॉलिनेशन के लिए. जो फ्रेगरेंस है ये नीडेड टू हेल्प विथ पॉलिनेशन, इसकी वजह से ये लोग हेल्प से पॉलिनेशन कर पाते हैं. बहुत सारे फ्लावर जो होते हैं जिसमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट हो गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज़. ठीक है, चाइना रोज़ और मस्टर्ड एक ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें मेल सेक्स भी प्रेजेंट होता है और फीमेल सेक्स भी प्रेजेंट होता है. इसीलिए इसको बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. बेसिकली आप लोग फ्लावर को देखो, है ना. हम लोगों ने हर्माफ्रोडाइट किस में देखा था, केचुए में देखा था. हम लोगों ने देखा था केचुआ भी हर्माफ्रोडाइट है. क्यों, क्योंकि उसमें मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आप देखोगे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर है. देखो ये वाला पार्ट क्या है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है फ्लावर का वो है हमारा रिसेप्टिकल. ये जो फूला हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो है रिसेप्टिकल, है ना. इस लाइक इसको थैलेमस भी बोल सकते हो, रिसेप्टिकल को हम लोग थैलेमस भी कह सकते हैं. ये थैलेमस या रिसेप्टिकल जो होता है बेसिकली फ्लावर को बड़ी स्टेज में जो है प्रोटेक्शन का काम करता है, और बड़ी स्टेज में इसको क्लोज रहता है ये, है ना. फिर ये सेपल, सेकेंड है हमारा सेपल. जो सिंगल, जब ये सिंगल होंगे मतलब सिर्फ एक होंगे तो इनको हम लोग सेपल बोलेंगे, और जहाँ पर कलेक्टिवली होंगे बहुत सारे ग्रुप में होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कैलेक्स या फिर सेपल्स. ठीक है, और सेपल्स जो होते हैं मोस्टली अधिकतर सेपल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के ही होते हैं. ग्रीन कलर के ही सेपल होते हैं किसी भी फ्लावर में. ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर आता है. ये तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया. सेकंड है हमारा फ्लावर का सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा पेटल. क्या है, पेटल. देखो जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स. अभी हम लोग फ्लावर में भी देखते हैं, पहले हम लोग इस बुक में डायग्राम में देख लेते हैं, है ना. ये जो कलरफुल है स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये वो क्या है, इसका पेटल है. जब सिंगल होता है मतलब एक सिंगल को हम लोग पेटल बोलेंगे, और यहाँ पर कितने सारे 1 2 3 ही शो है तो इसको ग्रुप में है तो इसको क्या बोलेंगे, कोरोला या फिर पेटल्स, है ना. कोरोला बोलेंगे या पेटल्स. जब ये बहुत सारे ग्रुप में होंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कोरोला बोलेंगे या फिर इसको हम लोग पेटल्स बोलेंगे. थर्ड पार्ट जो है वो है इसका स्टैमन. थर्ड पार्ट इसका है स्टैमन, है ना. स्टैमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है.
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैमेन। ये देखो स्टैमेन जो होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। स्टैमेन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर, दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर जो होता है बाइलोब होता है, इसमें दो लोब होते हैं, और फिलामेंट धागेनुमा स्ट्रक्चर होता है ना। फिर है फिर फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट है हमारा ये पिस्टिल। ये पिस्टिल हमारा फोर्थ पार्ट है। इसमें बेसिकली है क्या, देखो यहाँ पे स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है ना। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलके क्या बना है, पिस्टिल बना है। स्टिग्मा सबसे ऊपरी पार्ट होता है इसका, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और उसके बाद ये जो इसको होल्ड करके रखता है स्टाइल, इसको बोलते हैं स्टाइल, पतला सा ये भी स्ट्रक्चर होता है। फिर ये स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को ओवरी तक पहुंचाता है, स्टिग्मा को ओवरी तक कनेक्ट करके रखता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। जो गोल से फूला हुआ पार्ट है वो क्या है, इसका ओवरी है। ओवरी के अंदर बहुत छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, है ना। ओव्यूल्स मीन्स एग होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बेसिकली, देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये हमने डायग्राम देख लिया, बट मैंने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ही बनाया है। मैंने भी कुछ डायग्राम्स ड्रॉ किए थे यहाँ पर। कहाँ गए भाई डायग्राम, देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किए थे। और ये प्लांट्स के ज़रिए, इसके ज़रिए पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करें कि सबसे पहला पार्ट क्या है भाई, सबसे पहला पार्ट जो है वो है इसका रेसेप्टिकल। रिसेप्टिकल देखो ये फूला हुआ पार्ट होता है, ये जो इसका फूला हुआ पार्ट है ना, ये इसका जो फूला हुआ पार्ट है ये इसका क्या है, रिसेप्टिकल है, ये रिसेप्टिकल। और जहाँ से हम फ्लावर को होल्ड करते हैं, मतलब पकड़ते हैं, ये वाला पार्ट इसमें आपके दिया नहीं है बुक में, है ना। तो ये वाला जो पार्ट होता है जहाँ से इसको होल्ड करते हैं, ये इसको फ्लावर को हम लोग ऐसे पकड़ते हैं ना, तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक भी बोल सकते हैं और पेडिसल भी बोल सकते हैं, इसका दो नाम है, स्टॉक या पेडिसल, ठीक है। स्टॉक भी बोल सकते हो, पेडिसल भी बोल सकते हो इसको। और ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है वो क्या है, इसका रिसेप्टिकल, ये रिसेप्टिकल है। फिर फर्दर आपको जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है भाई, मैंने अभी बताया था कि ये ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है, जब ये सिंगल होगा, मतलब जब सिर्फ एक होगा, ये सिंगल अगर एक होता तो इसको हम लोग बोलते हैं सेपल। बट यहाँ पर बहुत सारे हैं, देखो 1 2 3 4 है ना, 5, तो ये 5 हैं पूरे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेपल्स या फिर कैलेक्स। जो ग्रीन पार्ट होता है इसका क्या बोलेंगे, कैलेक्स या फिर सेपल्स, है ना। ये मैंने चाइना रोज़ लिया हुआ है ना, हिबिस्कस। अब है फिर पेटल्स, दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाओ, फ्लावर के पेटल्स इसमें तो बंद है, इसमें तो बंद है। देखो अगर ये सिंगल होता है ना, अगर ये सिंगल पेटल्स की मैं बात करूँ, ठीक है, सिंगल अगर ये होता, सपोज दैट मैंने इसमें से निकाला ये सिंगल, अगर इसमें से सिर्फ सिंगल पार्ट की मैं बात करूँ, सिर्फ सिंगल ये एक पार्ट की, तो इसको हम लोग बोलेंगे पेटल। और जब ये बहुत सारे हो गए 1 2 3 4, देखो कितने 1 2 3, ठीक है, और फिर क्या है 4 और 5, ठीक है, 5 पेटल, इसमें 5 जो है पेटल्स भी हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब ये सिंगल होता है उसको पेटल बोलते हैं, और जब ये बहुत सारे हैं तो इसको हम लोग पेटल्स बोलेंगे या फिर बोलेंगे कोरोला। कोरोला जो होता है वो अट्रैक्टिव फ्लावर होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का, क्योंकि यही जो अलग अलग डिफरेंट कलर के कोरोला होते हैं वही इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, ठीक है। फिर हो गया हमारा ये सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट देखना है, स्टैमेन। स्टैमेन कहाँ होता है भाई, ये देखो स्टैमेन आपको दिखाई दे रहा है इसमें, स्टैमेन देखो, स्टैमेन इसमें दिखाते हैं आपको, स्टैमेन ये, हाँ क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आपको येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये येलो है ना, ये येलो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर इसका, वो सब क्या है, इसके ऊपर लगा हुआ ये एंथर है हमारा, ये हमारा एंथर है। और ये पतला सा देखो धागेनुमा फिलामेंट दिखाई दे रहा है, धागेनुमा पतला सा स्ट्रक्चर, ये देखो क्लियरली दिखाई दे रहा है ना। ये पतला धागानुमा स्ट्रक्चर जो है वो इसका फिलामेंट है, ये हमारा फिलामेंट है ये वाला, और ये इसका एंथर है। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है बेटा, इसको आपको देखने को नहीं मिलेगा, अभी इसमें दिखाई नहीं देगा आपको कि बाइलोब्ड है ये अंदर से बाइलोब्ड होता है। और इसके ऊपर जो येलो दिखाई दे रहा है ये आपका पॉलन है, क्या है ये पाउडरी सब्सटेंस, ये इसको आप ऐसे करोगे तो देखो इसे येलो कलर का, ये आपका पॉलन है, ठीक है। तो देखो एंथर आपका बाइलोब्ड होता है, बाइलोब मीन्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता रही हूँ, बाइलोब मीन्स देखो एंथर आपका जो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आपका एंथर होता है, ये बाइलोब्ड, मतलब इसमें 2 लोब होते हैं, एक लोब 1 लोब 1 लोब, तो 1 लोब कितने हो गए 2 लोब, ठीक है। 2 लोब को हम लोग साइंस भाषा में बोलेंगे बाइलोब, यहाँ पे बाई के लिए 2 यूज़ किया गया, बाइलोब। एंथर हमारा बाइलोब होता है ना। और एंथर का जो पतला सा धागानुमा स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारा एंथर हो गया, ये हमारा एंथर हो गया, है ना। और ये हमारा क्या है फिलामेंट, जहाँ से इसको ये जो छोटा सा पतला सा धागेनुमा स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। और इसके ऊपर जो आप येलो पाउडर सब्सटेंस देख रहे हो वो इसका क्या है, वो इसका पॉलन है, ठीक है। ये पॉलन जो होता है बहुत लाइट वेट होता है। लाइट वेट क्यों होता है भाई, लाइट वेट इसलिए होता है ताकि आसानी से पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है।
चलो ये भी देख लिया हम लोगों ने। देखो यहाँ पर कितना अच्छे से दिया हुआ है कैलेक्स को, है ना, कितना अच्छे से दिया हुआ है। ये पूरा थैलमस है, मतलब ये फूला हुआ पार्ट रिसेप्टिकल है, और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो वो कैलेक्स है। और जहाँ से हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है वो क्या है भाई, वो इसका है क्या, मैंने बताया था अभी, स्टॉक या फिर पेडिसल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये पार्ट भी देख लिया, अब हम लोग देखेंगे फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा। देखो भाई आपको जो ये रेड रेड येलो के बीच में आपको ये रेड रेड दिखाई दे रहा है, ये रेड रेड, और ये पूरा ये वाला पार्ट पोर्शन, ये आपका स्टाइल है। ये आपका क्या है भाई, ये स्टाइल है आपका, है ना। और स्टाइल के ऊपर जो आपको ये रेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रेड रेड देखो दिखाई दे रहा है ना, ये रेड रेड, ये आपके स्टिग्मा है। ये क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। और इसी के अंदर ये स्टाइल है, इसी के अंदर होगी आपकी ओवरी, इसके अंदर आपकी क्या होगी, ओवरी होगी, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे। मैं अभी उसको भी आपको क्लियरली दिखाऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टिग्मा है वो थोड़ा सा स्टिकी यानी चिपचिपा सा होता है, थोड़ा चिपचिपा, स्लाइटली चिपचिपा होता है। क्यों होता है, ताकि पॉलन ग्रेन इसमें आसानी से चिपक पाए। अब आप देख रहे हो कि इसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो ये कौन सा फ्लावर है, कमेंट में ज़रूर बताना ये कौन सा टाइप का फ्लावर है। ठीक है, तो मैंने बताया था अभी कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है तो उसको किस फिनोमिना से जाना जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताओगे कि ये कौन सा टाइप का फ्लावर है। और भाई एक और देखो, एक और चीज़ देखो कि कंप्लीट फ्लावर भी है। कंप्लीट फ्लावर क्यों भाई, क्योंकि इसमें कैलेक्स भी है, कोरोला भी है, सेपल्स भी हैं, पेटल्स भी हैं, है ना। सॉरी, कैलेक्स भी है, कोरोला भी है, और स्टेमन भी है, और पिस्टल भी है ना। इसमें चारों वूल पार्ट हैं। तो चारों वूल पार्ट जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर या फिर परफेक्ट फ्लावर। और जिसमें दो या दो से एक या दो जो है वूल मिक्सिंग होंगे या पार्ट मिसिंग होंगे फ्लावर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर या फिर इम्परफेक्ट फ्लावर। ऐसा नहीं कि आपने फ्लावर का ये पार्ट नोच दिया उसको बोल दिया इम्परफेक्ट, नहीं भाई, इसके अंदर तो नेचुरली तो था ही ना, आपने इसको हटाया है। चलो अब देखते हैं ज़रा इसकी ओवरी कहाँ है। किसी प्लांट्स में हम लोग ओवरी को देखते हैं कि कहाँ पर प्रेजेंट है इसकी ओवरी। देखो ये वाला देखो, ये देखो बेटा, दिखाई दिया आपको, ये इसकी ओवरी है ना। ये क्या है भाई, ये इसका ओवरी है। अब इस ओवरी के अंदर भाई ओव्यूल्स होंगे, छोटे छोटे इसके अंदर ओव्यूल्स होंगे। इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसका ओव्यूल्स दिख जाए हमें बेसिकली। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, मतलब देखो इसका पार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो, आई थिंक आपको दिखाई थोड़ा बहुत दे रहा होगा। क्या ही करना है इस प्लांट का, देखो दिखाई देते हैं आपको, देखो दिखाई दिया आपको, थोड़ा छोटा एक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थोड़ा है ना। यही आपका ओवरी दिख रहा है बेटा, ये छोटा स्ट्रक्चर जो अंडे रुमा दिखाई देख रहा है वो क्या है आपको, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं। ये पूरा ओवरी था, उसके अंदर क्या है, ओव्यूल्स हैं, है ना। ये देखो मैंने ओव्यूल्स भी आपको दिखा दिया इसके अंदर, देखो ये देखो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया, हाँ ये देखो कितने सारे ओव्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है ना। चलो कुछ मेरे हाथ में भी लग गए हैं, चिपचिपे से हैं बहुत, ये देखो मेरे हाथ में क्लियरली आ गया, ये बहुत चिपचिपे से हैं स्लाइटली, है ना। चलो अब देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। इन पार्ट जो हम लोगों ने पार्ट देखे हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन भाई देखो, पहला है पेटल्स यानी कि ये वाले पार्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं किसी भी इंसेक्ट को प्रोड्यूस नेक्टर टू। क्योंकि भाई जो भी इंसेक्ट है या फिर जो भी जो है बर्ड्स है, कुछ भी है, तो वो बेसिकली नेक्टर से ही अट्रैक्ट होकर फ्लावर की तरफ आते हैं। दूसरा है नेक्टरी जो होता है वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है। नेक्टर मतलब एक स्वीट फ्रेगरेंस होती है, भीनी भीनी सी, जिससे फ्लावर अट्रैक्ट होकर के आते हैं और उस नेक्टर को क्या करते हैं, मीठी मीठी सी इसका टेस्ट होता है, इसको अपने जो है बीक से या किसी भी चीज़ से स्टक करते हैं, है ना। फिर है सेपल जो होता है प्रोटेक्ट करता है पेटल्स को। सेपल यानी कि ये वाला पार्ट जो है, ये इसका पार्ट है जो कैलेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली, ये फ्लावर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। स्टेमन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है पॉलेन को। स्टेमन का काम क्या है, पॉलेन को प्रोड्यूस करना। फिर फिलामेंट सपोर्ट करता है एंथर को, है ना। अभी देखा हम लोगों ने कि एंथर को सपोर्ट कर रहा है फिलामेंट। स्टिग्मा, कार्पल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिसीव करता है पॉलेन को। देखो कार्पल भी बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कार्पल भी कहा जाता है। ये बेसिकली रिसीव कर रहा है पॉलेन को, है ना। स्टाइल, देखो यही जो पार्ट है ना, यही जो हमारा ये वाला स्टिग्मा है रेड वाला, ये पॉलन ग्रेन को स्टक करेगा। अगर हम पॉलन ग्रेन को यहाँ से लेकर के इसके अंदर लगा देंगे, मतलब इसके अंदर चला जाएगा किसी भी तरीके से, तो वो इसके अंदर फिर ग्रो कर जाएगा नया पॉलन ट्यूब,
है ना। फिर है स्टाइल। स्टाइल जो है जहाँ से हम स्टिग्मा को फोल्ड करते हैं। ओवरी, जिसमें बहुत सारे ओव्यूल्स, मैंने अभी आपको दिखाया था कि बहुत सारे ओव्यूल्स थे इसके अंदर। ओव्यूल्स क्या होते हैं? ओव्यूल्स बाद में आगे जा करके सीड बन जाते हैं। यही ओव्यूल जो छोटे छोटे अभी दिखाया था ना आपको, ये छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, यही बाद में जाकर सीड बन जाएंगे, ठीक है। और जो ओवरी होगी वो पक जाएगी, बन जाएगी वो फ्लावर में। अभी आप इसके बारे में देखोगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इस सारे पार्ट्स का फ्लावर का क्या क्या काम है, क्या क्या काम है भाई। देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि जो फ्लावर है, फ्लावर पार्ट जो होते हैं वो अट्रैक्टिव का काम करते हैं, मेनली अट्रैक्शन काम करते हैं। वो पार्ट जहाँ से हम फ्लावर को पकड़ते हैं उसको हम लोग स्टाक बोलते हैं या फिर रिसेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। स्टाक कॉल्ड द रिसेप्टिकल। देयर आर 4 वूल्स, 4 वूल पार्ट्स होते हैं ग्रोइंग फ्रॉम द रिसेप्टिकल। 4 वूल पार्ट रिसेप्टिकल से निकल रहे हैं। वो कौन कौन से? कैलेक्स, कोरोला, स्टेमन एंड पिस्टिल, है ना। और बेसिकली अब इसमें कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें से कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं? तो देखो कैलेक्स और कोरोला ये सारे जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन एंड पिस्टिल, या फिर इसको हम लोग कार्पल भी बोलते हैं। कैलेक्स और कोरोला का काम बस सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन तक ही है। बेसिकली ये लोग का काम है कि फ्लावर को, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, और फ्लावर उसके अट्रैक्ट से लेगा और उससे पॉलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम इतना ही है। मेन काम कौन करेगा? हमारा जो मेल एंड फीमेल गैमेट है। तो कैलेक्स और सेपल्स जिसको बोलते हैं, कैलेक्स जो होता है बहुत सारे ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग सेपल्स भी कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को डेवलपिंग ऑफ बड, मतलब जब कली के रूप में होता है। जब देखा है आपने रोज़ का फ्लावर पूरा क्लोज होता है कली के फॉर्म में, तो उस समय हमारा जो सेपल्स होता है वही उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, विच प्रोटेक्ट द डेवलपिंग इन बर्ड स्टेज, ठीक है। कुछ केसेस में सेपल्स जो होते हैं वो ब्राइटली कलर के भी होते हैं। ये भी आप क्लास 9 में हायर क्लास में पढ़ोगे कि कुछ केसेस में आप देखोगे कि जो फ्लावर के सेपल्स हैं वो ब्राइटली चमकदार कलर के भी होंगे, ग्रीन के अलावा भी कई कलर के होंगे। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला और पेटल्स। कुछ कोरोला जो होते हैं और कोरोला जो होता है वो बहुत सारे जो है ब्राइटली कलर्ड के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। ये किसी भी कलर का हो सकता है, इसको हम लोग पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स जो होते हैं इनॉर्मसली इन शेप, मतलब अलग अलग शेप एंड साइज़ के होते हैं। मैंने बताया था ना कि फ्लावर, सबसे बड़ा फ्लावर जो है वो रेफ्रिशिया का है और सबसे छोटा डकवीड का है। सो सम टाइम ये अपसेंट भी हो सकते हैं। कोरोला कहीं कहीं पे अपसेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्पेशीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है स्टेमन। थर्ड पार्ट इज स्टेमन। अब स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो डिवाइड होता है एंथर में एंड फिलामेंट में। अभी मैंने देखा था कि एंथर और फिलामेंट में डिवाइडेड है। अभी नंबर ऑफ स्टेमन जो होते हैं वो वैरी करते हैं 0 से एंड सेवरल 100 डिपेंडिंग ऑन स्पेशीज़। इनकी स्पेशीज़ के आधार पर ये एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा या 100 भी हो सकते हैं। एंथर के अंदर क्या होता है भाई? पॉलेन होता है जो कि मेल गैमेट है। मैंने क्या बताया कि ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है? पॉलेन है, जो कि मेल गैमेट है ना। पॉलेन देखो येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। ये क्या है? येलो कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है जो बना होता है पॉलेन ग्रेन से। बेसिकली ये प्रोड्यूस कर होता है मेल गैमेट से। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलेन ग्रेन जो होता है बना होता है मेड इन एंथर ऑफ द स्टेमन। एंथर के स्टेमन में बनता है, ठीक है, स्टेमन के एंथर में बनता है, जो कि मेल पार्ट होता है फ्लावर का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल गैमेट होता है वो पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करवाता है और बाद में यही आगे जाकर के एक को फर्टिलाइजेशन करवाता है ओव्यूल के साथ, मतलब यही ओव्यूल के साथ जाकर के आगे फर्टिलाइज होता है। कौन? येलो कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस है। नेक्स्ट है पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल के पास पिस्टिल एक स्टिग्मा होता है। पिस्टिल क्या है? एक स्टिग्मा है। पिस्टिल में क्या क्या होता है? एक स्टिग्मा होगा, एक स्टाइल होगा और एक ओवरी होगी। देखा ना अभी हमने सब सिंगल सिंगल पार्ट ही थे। तो स्टिग्मा जो होता है वो स्टिकी पार्ट, मैंने बताया था कि सबसे टॉप पर होता है पिस्टिल के और बहुत ही स्टिकी, बहुत चिपचिपा सा होता है। और स्टाइल जो होता है वो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ के रखता है ना। ओवरी जो होती है वो बहुत बड़ी लार्ज एरिया में हो सकती है। बेस ऑफ द पिस्टिल प्रोड्यूस ओव्यूल, जिसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं, एग्स होते हैं, है ना, विच कंटेन फीमेल गैमेट। ये एक क्या है? फीमेल गैमेट है। दिख नहीं रहा आप लोग का? ये जो एक क्या है वो फीमेल गैमेट है ना। चलो अब दिखाई देगा आपको, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो हमारे क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो दिए गए फ्लावर के स्ट्रक्चर आपको बना के दिए गए हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जो है वो डिटरमाइन करने के लिए दिया गया है कि किस तरीके से पॉलिनेशन होता है। बट ये तो हमें अभी देखना नहीं है ना। ये तो हमें पॉलिनेशन वाला जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं कि बहुत वीडियो लंबी हो गई है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।